मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। दरअसल नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले भी नाबालिग है, जो महज कक्षा 8 से 10 में पढ़ते हैं। इन 4 नाबालिग दरिंदे कह सकते हैं हम, जिन्होंने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। हम उन्हें मासूम नहीं कह सकते, क्योंकि एक मासूम इस तरीके के घटना को अंजाम नहीं दे सकता। 4 मासूम कह सकते हैं कि नाबालिग मासूम मिलकर के एक दरिंदगी की घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। ये पूरा मामला कोतवाली इलाके का है, जहां पर 4 नाबालिग लड़कों ने मिलकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। सभी आरोपी जो है नाबालिग है और सभी 8वीं से 10वीं कक्षा के छात्र हैं। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों ने बताया कि इंस्टाग्राम के जरिए लड़की से दोस्ती होती है, उसके बाद उसे बुलाया जाता है एक कमरे में, दोस्ती बढ़ने के बाद और उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है। लड़की ने होटल से निकलने के बाद अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद कोतवाली थाने की पुलिस ने जो है कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ अब सभी नाबालिग 4 लड़कों से पूछताछ की जा रही है और लड़की का मेडिकल भी करवाया गया है। देखिए, ये मामला कोतवाली थाना को जानकारी देर रात्रि में कल मिली है कि ऐसे ऐसे घटना हुई है और यहाँ पर इनके परिजन भी आए थे और बच्ची को लेकर आए थे। तो उसी क्रम में यह चूँकि मामला काफ़ी गंभीर था और बिना पुलिस ने इसको विलम्ब किए हुए इसको प्राथमिकी दर्ज किया। प्राथमिकी दर्ज करके इस पर जो आगे की कार्रवाई होती है वो कार्रवाई प्रारंभ किया। उस कार्रवाई के क्रम में ही कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तारी करके टोटल 4 लोग, 3 और प्लस 1 4, तो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 4 लोग गिरफ्तार करके, गिरफ्तारी हम लोग उसको नहीं कहेंगे, बेसिकली उनको डिटेंशन कहेंगे। हम लोग उसको निरुद्ध किया गया, तो निरुद्ध करके उसको हम लोगों ने माननीय न्यायालय के सामने उनको उपस्थापित कराया है, जो जेजेबी के समझ होता है। चूँकि सभी लोग नाबालिग हैं, जिनको जो इसमें जिनका एक्यूजेशंस बात आ रही है वो भी नाबालिग है। यह मामला कई दिन से, पिछले महीनों से कहें हम लोग तो चले आ रहा था। जो बच्ची थी उन्होंने जो आरोप लगाई हैं वो मूल रूप से मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनका कहना था कि यहाँ के एक होटल जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र का अंदर में है, यहाँ पर भी उनके साथ में कुछ घटना घटी हुई है और उसी को आधार मान करके पीओ कोतवाली थाना क्षेत्र बनाया गया, जिसके आधार पर यहाँ प्राथमिकी दर्ज है। तो नाबालिग के साथ 4 दरिंदों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया और चारों आरोपी नाबालिग है, यानी कि एक बच्चा 8वीं का छात्र है और 2 से 3 जो है 10वीं के छात्र है। पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती होती है और फिर प्यार का झांसा देकर के उसे रूम पर बुलाया जाता है और वहां पर चारों दरिंदे मिलकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल चारों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल जांच करवाया गया और उसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, ये मामला पुराना बताया जा रहा है और अब ये खबरें सामने आई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी खबरें सामने आ रही है कि जो नाबालिग युवती है वो शायद गर्भवती है। इसके बाद पूरा मामला सामने आया है, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन सोचने वाली बात है कि चारों लड़के नाबालिग है, किस और ये समाज जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि 8वीं 9वीं कक्षा का लड़का और 4 लड़के मिलकर किस तरीके की घिनौनी घटना को अंजाम देते हैं। देखिए, मामला बहुत पुराना नहीं है, 2 दिन पहले की मामला है। लेकिन बात यह है कि जो घटना हुई है वो एक तरीके से पटना के कोतवाली ये इलाका होटल गली में ये एक तरीके से घटना हुई है, गैंगरेप की जो घटना हुई है। और नाबालिग में सबसे पहले जो लड़की का दोस्ती होती है इंस्टाग्राम पे, एक जो 4 लोग पकड़े गए हैं उसमें एक दोस्त है उनका, मतलब दोस्त होता है कि दोस्ती होती है इंस्टाग्राम पे, पहले दोस्ती होती है, बातचीत होती है और बातचीत के बाद ये कहा जा रहा है कि जब वो दोनों दोस्त बनते हैं तो उस गैंगरेप से पहले उनकी भी संबंध साथ में थे, मतलब जो दोस्त है उनके संबंध में। उसके बाद ये दोबारा ये जो जो ये गैंगरेप की घटना हुई है उसमें ये जो दोस्त होता है, जो लड़की का दोस्त है, वो अपने दोस्तों को बुलाता है और जो 3 दोस्त वहां पहुंचते हैं और उसके बाद बारी बारी से ये दुष्कर्म करते हैं लड़की के साथ। और दुष्कर्म के जब लड़की इस पर एक तरीके से विरोध करती है तो यहाँ विरोध करने के बाद वो अपने परिजनों को बताती है और परिजनों के साथ जाकर ये
एफआईआर दर्ज कराया जाता है और एफआईआर दर्ज कराया जाते हैं और चारों आरोपियों को पुलिस पकड़ लेती है और उसके बाद अब मामले की छानबीन हो रही है कि मामला ऐसा क्यों हुआ। ये जरूर कहा जा रहा है कि देखिए बहुत सेंसिटिव मामला है, इसलिए कहते हैं क्योंकि नाबालिग से जुड़ा हुआ मामला, चारों नाबालिग हैं, तो थोड़ा मामला सेंसिटिव हो जाता है। चीजों को लेकर पुलिस उस चीज एंगल से जांच कर रही है कि ये मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हो रहा है इस तरीके से। क्योंकि देखिए दोस्ती इस समय के आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे कैसे दोस्ती आराम से हो जाती है और जो दोस्ती में उसके बाद इनकी मुलाकात जो लड़के से होती है, लड़का दोस्ती करता है, फिर उसके बाद आगे संबंध बढ़ते हैं, उसमें ये अब एक नया एंगल जुड़ के आ रहा है कि लड़की गर्भवती बताई जा रही है। इसको लेकर भी उसमें अब मेडिकल की जांच का रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि पूरी जांच चलेगी। उसके बाद जो महिला इसमें जो पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि महिला से जुड़ा हुआ, लड़की से जुड़ा मामला है, तो महिला पुलिसकर्मी ही इसकी जांच करेगी। वही बाकायदा सबका मेडिकल हो रहा है, मेडिकल, लड़की का मेडिकल भी कराया जा रहा है, तो सभी मामलों को छानबीन कर रही है। लेकिन मामला बहुत सेंसिटिव है और ये चारों जो लड़के हैं, इस लड़की का एक तरीके से बारी बारी से एक होटल में इसको कहा ले जाते हैं और बारी बारी से दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद जब लड़की ये सब चीज पुलिस थाने में बताती है, उसके बाद उस लड़के को पकड़ लिया जाता है, लड़के को पकड़। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब लड़की नाबालिग है, लड़का भी नाबालिग है, तो फिर होटल में कैसे उसको रूम मिलता है? ये सवाल बहुत खड़ा होता है कि होटल में कैसे रूम मिला था। आपने भी सवाल ये किया था कि होटल में रूम कैसे मिल जाता है। तो ये भी एक जांच का एंगल है, पुलिस पर भी जांच कर रही है, पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि कैसे इस तरीके के ये हो गया कि एक होटल कैसे, क्योंकि बिना आई कार्ड के होटल किसी को नहीं मिलता है, चाहे वो कोई हो। तो ये भी एक तरीके से जांच का विषय है और सभी मामलों को लेकर जो पुलिस है थोड़ा चीजों को देख रही है, क्योंकि पट्टा राजधानी में एक घटना हुई है और बहुत संवेदनशील ये पूरा इलाका है, क्योंकि राजधानी है, इसमें बहुत सारी चीजें एक तरीके से राजधानी होने की वजह से पूरा पुलिस महकमा सब यहीं रहता है, जितने भी अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री सभी यहीं रहते। तो घटना घटी है तो बहुत बड़ी घटना, एक तरीके से बड़ी संवेदनशील घटना है और इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। पटना एसएसपी ने भी कहा है कि पूरे मामले की छानबीन हो रही है और महिला पुलिसकर्मी जो इस मामले को लेकर जांच कर रही है, पूरे मामले का मेडिकल भी लड़कों से भी पूछताछ चलेगी और बाकायदा इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट के बाद इनसे कहा पूछताछ की जाएगी, कोर्ट से रिमांड मांगा जाएगा, इनसे पूछताछ होगी, उसके बाद मामले के खुलासा होगा कि ये कैसे घटना हुई और क्या क्या इसमें किसकी किसकी संलिप्तता और किस वजह से ये घटना घटी। तो ये पूरा मामला जो उसके बाद ही खुल पाएगा, ये कैसे दोस्ती हुई, ये क्या हुआ, कैसे गर्भवती, सब चीज मामले के। लेकिन राजीव, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जांच हो जाएगी, शायद जुवेनाइल स्टडी पर भी भेज दिया जाए, कस्टडी में भेज दिया जाएगा, तमाम चीजें हो जाएगी, लेकिन आखिर इस तरीके की मानसिकता आ कहां से रही है? एक 12 साल का लड़का, 13 साल का लड़का, 14 साल का लड़का, इस तरीके की मानसिकता, मतलब क्या हो गया है समाज को? किस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है? क्या जो बदलता समय देखने को मिल रहा है, जो सोशल मीडिया का समय आ गया है, इतने सारे जो ऐप्स आ गए हैं, जो सारे जिस तमाम चीजें जो देखने को मिल रही, कहीं ना कहीं इनका असर जो है वो देखने को मिल रहा है बच्चों पर? चिंता का विषय बहुत जरूरी, ये बात आप जो कह रहे हैं बहुत संवेदनशील मामला है। और जो जिस तरीके से आप फोन तो आपको पता है कि आने वाले 10 दिन साल पहले इससे फोन जितने देश में नहीं हुआ करते, अब लगभग 99% के पास एंड्रॉइड फोन है, सबके पास फोन है। तो फोन में जिस तरीके से ऐप, रील्स, ये तमाम चीजें जो आते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस तरीके को। और जो बच्चे हैं घर में, उस तरीके की अगर शिक्षा नहीं मिलती है, चीजों को नहीं बताया जाता है, उन चीजों को कोशिश जरूर होता है कि अपने बच्चों को बताने की जरूरत होती है कि किस तरीके से आप समाज में रहते हैं और किसको अपना अपना जो है उसकी इज्जत करनी चाहिए, चाहे जो भी एक तरीके। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मामला है और अपने सब परिवार, जितने भी अगर दर्शक जो भी देख रहे हैं, चाहे जो भी, सबको सोचना चाहिए, चाहे हम देखें चाहे कोई देख रहा होगा फोन देखने पे, कहीं ना कहीं उनको भी इस पर चिंतन करनी चाहिए। गार्जियन को भी इस चीज को देखना चाहिए कि बच्चा हमारा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। सभी चीजों पर एक तरीके से बच्चे समझना होगा और गार्जियन में सबसे ज्यादा इसकी भूमिका होनी चाहिए, होती है कि उन बच्चों को ज्यादा निगरानी भी रखा जाता है, ज्यादा देखना भी चाहिए कि बच्चे हमारे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देखना चाहिए और क्या देखना चाहिए। तो देखिए बहुत अगर इस बात को कहें कि जो ये रेप जो घटना हुई, दुष्कर्म की घटना, तो बहुत ही चिंता का विषय है। और जिस तरीके से नाबालिग में इस तरीके जो घटना घटी है, तो ये एक
बहुत संवेदनशील हो जाता है इस मामले को लेकर, उस मामले को लेकर है कि जरूर सूचना प्रशासन से लेकर शासन तक और तमाम जो गार्जियन है इनको इस पर जरूर विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर सोच विचार करने की जरूरत है और इस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है और कानून भी लाने की जरूरत है।